बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधु, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 31 के आगे से श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधु भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का आप आनंद लीजिए। तब पितु बाहुबल देखि मर मुनिवर दीन आशीष, मांगु मांगु वर भाय मन, हे द्विज पाल कपीस लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मन में तुम्हारे पिता का बल देकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे द्विज पालक कबीराज, जो मन में भावे सो वर मांगो। सानुकूल तपसी कह जानी, बोलत तात जोरी जुग पानी। जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देहु बल मरुत समान। ऋषि को प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मरुत के समान महाबली पुत्र दीजिए। एवं सुकैरित तब गयो, आगिल चरित सुनो जस भयो। माता तोरी अंजनी सती, रूप अपार नहीं रती। एवं अस्तु कहकर ऋषि चले गए। तब आगे का वृत्तांत जैसा हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता अंजनी थे, उनका रूप रति से भी उत्तम था। नवसत साज श्रृंगार बनाई, बैठी शिखर शैल पर आई। त्रिविध समीर बह सुखदाई, निर्गत बन शोभा अधिकाई। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठे। उस समय शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर प्रसन्नता होती थी। चीरवड़ावत पवन सुबरसा, भुजा दीर्घ करि चाहत परसा। देखि से तु तब क्रोध करे ही, लागी शाप देन पुनिते। पवन देव ने उसे देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर और लंबी भुजा करके उसे छूना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और वे उसे श्राप देने लगी। मारुत मधुर बचन जो कहो, शाप न देव बचन सुन ले हो। तब पति ऋषि सन सुत वर मांगा, ताते परसि अंग तब लागा। तब पवन ने मधुर वचन कहे, शाप मत दो, पहले बात सुनो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र वर मांगा था, इसी कारण मैं तुम्हारा शरीर छूने लगा था। निज काया धरि मिलो न तो ही, काहे शाप देते है मोही। अस कई पवन गुप्त है रहे हो, सो तब माता पति सन कहो। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे श्राप क्यों देती हो? ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने वे सब बातें पति से कही। अब तब जन्म कहावे सुख मानी, सुनो सकल कुल दीपक जानी। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी सुहाई, जन्मत भयउ देव बल पाए। अब मैं शुभ मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ, कुल का प्रकाश रूप ध्यान करो से सब सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तक बदी 14 भोमवार। उन वरदान पवन कर दर्शा, वीरज तू ही पिता कर वर्षा। उदित भय तम पति सुख माने, करहि कीली वन में मन माने। फिर पवन देव ने वरदान दिया,
हाथ से स्पर्श किया और कहा कि तुम मेरे समान बलि हो गए। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर वन में मनमाना विहार करते थे। एक दिवस माता की गोदा करत रही उपय पानी विनोदा। देखो वरुण बंधु छवि लाला तरकी आकाश गई तत्काला। एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे और खेलते थे। प्रातः काल में लाल वर्ण सूर्य की शोभा देखकर किलकारी मारकर शीघ्रता के से आकाश में उछल गए। सूर्य गहन कह भुजा पसारा क्रोधित इंद्र वज्र तब मारा। सूर्य पकड़ने को हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र मारा। लागत वज्र महाकठिन मूर्छित भे तुम तात। पवन देव तब क्रोध करी रोकी सिगिरी बात लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तात महावीर जी अत्यंत कठोर वज्र के लगने से तो मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक ली। क्रोधित पवन वायु गति रोकी व्याकुल तुरत भई त्रिलोकी। स्तुति सुरन कीन निज हेता बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। क्रोधित होकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तुरंत तीनों लोग व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिव जी बोले धीर धरो जन हो दासा। सभी मिल चलो पवन के पासा। शिव विरंच सुरेंद्र समेता वायु के ढिंग चले सचेता। धैर्य धरो उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादिक सब देवता पवन के पास आए। तब सुत गगन सूर्य गहिलीना श्वास समीर रोक दुख दीना। तजौ पवन रहे प्राण भलाई तुमको सोयस हो ये जग माई। वे बोले तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य पकड़ लिया और ऊपर से तुमने वायु को रोककर सबको दुख दिया है। हे वायु, वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहे, इससे तुम्हें भी श्रेष्ठ मिलेगा। जो मन भाव ले हो वरदाना तजौ समीर हो ये कल्याण। देव गिरा सुनि सुंदर बानी बोले तात जोरी जुग पानी। जो मन में भावी वही वरदान लो, पवन को छोड़ दो जिससे सबका हित हो। देवताओं की वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले अमर अजीत सकल बल सागर सुतहि देव वर देव सुनागर। राम भक्त अरुण कट निवासी यह वरदान देव बल राशि। हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजीत बल का समुद्र और चतुर होने का वरदान दो, और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भक्त और उनके निकट रहने वाला हो। एवं अस्तु सब देवन कीन्हा पवन समीर चाणि तब दीना। देव वरदान देव सब गयऊ बिचरे बनयु महासुख भयऊ। देवताओं ने कहा यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। सब देव वरदान देकर गए। ब्रह्मा जी ने वज्रांगी और अपनी शक्ति न व्यापने का वर दिया। अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से, शिव जी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल और देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया। तब मां सुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब जब जाय मुनिन के तीरा डारे फोर कमंडल नीरा। बिटप तोर गिरिश कर ढावे बल अति भूरि अंग धुनियावे।
जब जब वे मुनियों के निकट जाए तो कमंडल फोड़ कर जल बहा दे, वृक्ष तोड़े, पर्वतों के सिर ढा दे और महाबल के कारण शरीर धुने। ऋषि साप तब दीन बिचारी, भूल जाओ निज पौरुष भारी। जब जब को सुरत कराए, तब तब तुमरे बल हवे आए। तब विचार कर ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। जब कोई स्मरण करावेगा तब तुम्हें बल हो जाएगा। तात मात कर प्राण समाना, इंद्र जुहनी राम हनुमाना। सो मैं तुम्हें सुनायो सब ही, बोले महावीर सुनि तब ही। तुम अपनी माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र ने जो वज्र मारा तो थोड़ी टेढ़ी हो गई, इससे तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। अब वह सब कथा मैंने तुमसे कही है। अब यह सुनकर हनुमान जी बोले, तजौ शोक आनौ मति धीरा, मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा। तब हनुमत वचन सुनत सब काना, जय 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 सब करहि बखाना। शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धारण करो। मैं निश्चय श्री राम जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे। होई है सिद्ध राम कर काजा, अति सुख लय ओहिए युवराजा। जामवंत और नल नीला, अंगद आदि सुबट बलशीला। तब श्री राम जी का कार्य पूरा होगा। यह सुनकर अंगद जी ने अत्यंत सुख पाया। जामवंत, नल, नील और भी अंगद आदि सुभट जो बलवान योद्धा थे, मिले सबे हनुमंत धाई। राम काज लगी जनु सुभाई, कह हनुमंत सिंधु तनु देखी। करे हो रघुपति काज विशेषी। सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि राम जी का कार्य तुम करोगे। तब हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखकर कहा, मैं निश्चय श्री रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूंगा। तब रे से असु बचन उचारा, सादर सुनो समीर कुमारा। तब जामवंत ऐसे वचन बोले, हे पवन पुत्र आदर पूर्वक सुनो। इति छेपक राम काज लगी तब अवतारा, सुन तई भयउ पर्वताकारा। श्री राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु पर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधिकारा। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले कि कहो तो खेल ही मैं इस खारे समुद्र को लांग जाऊं। सहत सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दी जाऊं मोही। और सेना समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। इतना करऊं तात तुम साई, इतना करत तात तुम जाई। सीतई देख कहो सुध आई, तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हेता तुम जाकर इतना करो कि सीता को देखकर उनके समाचार आकर कहो। फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल ही के लिए वानर सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संहारी निश्चर राम सीतयानी। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादि बखानी।
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै। वानरों की सेना संग में ले राक्षसों को मारकर श्री राम जी सीता जी को लावेंगे। त्रैलोक को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि वर्णन करेंगे। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस यश को सुनते, गाते, कहते और समझते हैं, वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्री राम जी के चरणारविंदों का भ्रमण तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनय नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करयु त्रसिरारि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का यश भाव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष से सुनेंगे उनके मनोरथ त्रिशरारी श्री रघुनाथ जी सिद्ध करेंगे। सोरठा नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अगे खग बधिक। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनका शरीर नील कमल के समान श्यामल है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बहेलिए के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह अर्थात कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। इति श्री मद रामचरितमानस सकल कलेशों विध्वंस चतुर्थ सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस के यह चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 31 और सोरठा क्रमांक 2 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। आज श्री रामायण का चौथा सोपान समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम।